नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी बचपन 90 के दौर में बीता है तो आपको भारत के पहले सुपर हीरो के बारे में ज़रूर पता होगा। वही सुपर हीरो जो कि लाल ड्रेस पहनता था, जिसके पास अद्वितीय शक्तियाँ होते थे और जो गोल गोल चक्कर लगाकर हवा में उड़ता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शक्तिमान के बारे में। शक्तिमान ने उस समय के बच्चों को एक सुनहरा दौर का बचपन दिया और उस समय बच्चों से लेकर बड़े तक शक्तिमान टीवी शो को पसंद करते थे, जिसकी याद आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1997 से लेकर 2005 तक दूरदर्शन में प्रसारित होकर शक्तिमान ने ऐसा मुकाम हासिल किया था जहां उस समय के बड़े से बड़े टीवी शोज भी नहीं पहुंच पाए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस समय के मोस्ट पॉपुलर टीवी शो शक्तिमान के बिहाइंड द सीन्स के बारे में। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नॉलेज टाइम्स हिंदी चैनल। तो आप भी शक्तिमान को देखना पसंद करते हैं या शक्तिमान के बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप शक्तिमान के पूरे बिहाइंड द सीन्स के बारे में जान पाओगे। शक्तिमान के उड़ने वाले सीन्स हो या शक्तिमान के गंगाधर में ट्रांसफॉर्म होने वाले सीन्स, सब में वीएफएक्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन उस समय का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था और इस तरह के सीरियल को बनाना इतना आसान नहीं था जैसे कि आजकल के मूवीज़ में तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स की मदद हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एडवांस वीएफएक्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, उस समय वीएफएक्स और क्रोमा टेक्नोलॉजी होते थे, लेकिन उस समय ऐसे नए और महंगे टेक्नोलॉजी भी आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी के होते थे। लेकिन दोस्तों, मुकेश खन्ना जी ने अपने शक्तिमान के किरदार में ऐसे पुराने वीएफएक्स और क्रोमा टेक्नोलॉजी को बखूबी इस्तेमाल किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन में शक्तिमान एक बच्चे को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ रहा है और इस स्क्रीन के बैकग्राउंड में आप नीली स्क्रीन देख सकते हैं, जिसे बाद में क्रोमा टेक्नोलॉजी के जरिए जंगल या खंडर का रूप दे दिया जाता है। और वही आप शक्तिमान को दुश्मनों की और हाथों की मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट की मदद से शक्तिमान के हाथों से निकलने वाले पावर का रूप दिया गया है। अब दोस्तों, आप इस स्क्रीन को ही देख लीजिए। इस स्क्रीन में गंगाधर को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। इसे क्रेन की सहायता से लंबे तार के द्वारा लटकाकर शूट किया गया था। तो आपको बता दें, ऐसे स्क्रीन में एडिटिंग के द्वारा इन तारों को हटा दिया जाता है, जिससे गंगाधर को देखने से ऐसा लगता है कि वो हवा में लटक रहा है या हवा में उड़ रहा है। हालांकि ऐसे सीन्स को करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मुकेश खन्ना ने इसे बड़े ही आराम से किया है, जो कि उनके कठिन परिश्रम और जज्बे को दर्शाता है। और दोस्तों, ऐसे सीन्स करने में ज़्यादातर एक्टर्स स्टंटमैन्स के मदद लेते हैं, लेकिन मुकेश खन्ना जी ने सारे ऐसे शॉट्स खुद से ही किए थे, जो कि आज के नए एक्टर्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। ऐसे ही एक सीन्स के शूट के दौरान मुकेश जी 100 फीट के ऊंचाई से गिर जाते हैं, जिससे उनके पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है और जिसके वजह से उन्हें महीनों व्हीलचेयर पे गुजारना पड़ा था। आपको बता दें कि शक्तिमान से गंगाधर बनने के लिए एक फ़ोटो को मोशन मूवमेंट दिया जाता था, जिससे वो फ़ोटो चलता हुआ प्रतीत हो और हमें रियली में ऐसा लगे कि शक्तिमान आसमान में उड़ रहा है, लेकिन सच में तो ये एक चलते हुए बैकग्राउंड का यूज़ किया जाता था। पुराने दिनों की घटनाओं को याद करते हुए मुख्य निर्माता निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्म देखकर मेरे दिमाग में शक्तिमान बनाने का आइडिया आया था। और शो के डायरेक्टर दिलगज रानी ने बताया कि इस सीरियल का नाम पहले आकाश होने वाला था, जिसे राशि प्रोडक्शन ने पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में इस शो को कुछ किरदार बदलकर शक्तिमान नाम दिया गया, जो कि राशि प्रोडक्शन वालों को बहुत ही पसंद आया था। और इसके बाद दूरदर्शन ने भी इस टीवी शो को बनाने में हामी दी थी। हालांकि इस शो के डायरेक्टर ने चेतावनी दी थी कि इस शो को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना ने हार नहीं मानी और इसके प्रोडक्शन में लग गए। लेकिन मुकेश खन्ना जी के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से मदद मांगी। तो उनके दोस्त ने 8 लाख रुपए के बदले सीरियल में 50%
की भागीदारी मांगी, लेकिन मुकेश खन्ना 50% की भागीदारी देने के पक्ष में नहीं थे और 8 लाख रुपए उन्होंने उधारी के रूप में ली। और जैसे सीरियल बना और पॉपुलर हुआ और अच्छा खासा इनकम जब मुकेश खन्ना जी को आने लगी, तब उन्होंने अपने दोस्त से लिए 8 लाख रुपए ब्याज के साथ लौटा दिए, जो करीब 16 लाख की बड़ी भरकम रकम थी उस टाइम। मुकेश खन्ना जी ने उस टाइम के शूटिंग के बारे में बताते हुए कहा कि उस टाइम 13 दिन में करीब 22 एपिसोड की शूटिंग हो जाया करती थी, लेकिन पहले शुरुआत के समय एक एपिसोड बनाने में 21 दिन लग गए थे, जिसके बाद सबको मालूम हुआ कि शक्तिमान बनाना कितना मुश्किल था, जो कि कोई नॉर्मल सीरियल की तरह नहीं था। और एक्शन सीन्स में तो बहुत मेहनत लगते थे, क्योंकि मुकेश खन्ना जी एक तरफ गंगाधर और दूसरी तरफ शक्तिमान दोनों का किरदार निभा रहे थे। मुकेश खन्ना जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गंगाधर के कैरेक्टर को एक अमेरिकन कॉमेडियन जेरी लुइस से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने बनाया था और वे खरगोश की तरह दांत बाहर निकलाए जेरी लुइस के कैरेक्टर को ही देखकर शक्तिमान में एक्शंस के साथ कॉमेडी को भी ऐड करने में सफल हुए थे, जो कि बच्चों को बेहद ही पसंद आता था। दोस्तों, शक्तिमान को देखकर बच्चे भी गोल गोल घूमकर खेलते थे, जिससे बहुत बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त होते थे और जिसके चलते कहा जाता है कि लोग शक्तिमान टीवी शो को बंद करने की मांग करने लगे थे और इसके कुछ टाइम बाद ही शक्तिमान को बंद कर दिया गया था और ये माना गया कि बच्चों के साथ हुए दुर्घटना के वजह से इस शो को बंद किया गया है, जबकि बाद में पता चलता है कि इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शक्तिमान के संडे के दिन दूरदर्शन पर चलाने के लिए टोटल 7,80,000 रुपये की फीस देना पड़ता था मुकेश जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे चालू रखा और 104 एपिसोड के बाद दूरदर्शन ने इस फीस को बढ़ाकर 10,80,000 करवा दिया, लेकिन फिर भी मुकेश जी इसे चलाते रहे। आपको बता दें, 450 एपिसोड चलाने के बाद दूरदर्शन ने इसके फीस को 16 लाख तक करने की बात की, जिसके कारण मुकेश जी ने इसे आगे चलाने से इनकार किया, क्योंकि 16 लाख फीस देकर चलाने से उनको जो नुकसान हो रहे थे वो और बढ़ जाते, जिसके कारण शक्तिमान टीवी पर 450 एपिसोड के बाद आगे पूरा नहीं किया गया और इस तरह शक्तिमान की पूरी कहानी बनने से पहले ही ये शो टीवी पर बंद हो गया। आपको बता दें कि शक्तिमान के एक एपिसोड को बनाने में 2 लाख से 10 लाख के बीच खर्चा आता था। वैसे आपने शक्तिमान को बचपन में देखा है या नहीं और कब देखा, और शक्तिमान की मूवी हॉल में देखने के लिए आप लोग कितने उत्सुक हैं, कमेंट में बताएं। धन्यवाद।